मैं अगले मुकर्रिर मौलाना मुजीबुर रहमान को दावत देता हूँ, शेख मोहतरम से इल्तमास करता हूँ मुख्तसर वक्त में अपने मौजू की वजाहत करे, ताकि तमाम उलमा का इंट्रोडक्शन भी हो जाए, तारुफ भी हो जाए और लोगों को मालूम भी हो जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह शहर मेरठ के अंदर उलमा मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि आपके अंदर इस्लाह पैदा हो, दीन का काम आगे चले, आप इनसे फ़ायदा उठाएँ। और उसके बाद वक्त इंशाअल्लाह शेख मोहतरम मौलाना हारून साहब सनाबिल को मिलेगा, वो भी इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने रखेंगे जो यकीनन हमारे लिए काबिल गौर होंगे और हमारे इस्लाह के लिए काफ़ी होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल ख़ौफ़ि वल-जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल-अनफ़ुसि वस-समराति व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। मस्जिद के अंदर मौजूद उलमा किराम और सामीन हज़रात, तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़िबा है, जो हम सबका खालिक़ है, मालिक है, राज़िक़ है, हाकिम भी है। इसके बाद दरूद व सलाम हो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। भाइयों, इस वक्त हम जिस समाज, जिस मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसकी हालत बड़ी नाजुक है। हर इंसान परेशानी के आलम में है, परेशान है और हर आदमी सोचने पे मजबूर है कि करे तो क्या करे। लेकिन मैं आपको ये पैगाम देता हूँ, घबराइए मत, परेशान मत होइए। ये परेशानियाँ क्यों हैं? आपके सामने बातें आ रही हैं, हमारे ईमान कमज़ोर पड़ चुके हैं, हमारी ईमानी गैरत मरती जा रही है, हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ इस्लामी क़ानून की मुखालिफत कर रही हैं, हमारे दिन रात किस तरीक़े से गुज़र रहे हैं ये हम सब जानते हैं। ये सारी परेशानियाँ, आफ़तें, मुसीबतें उसी का नतीजा है। दुश्मन का खौफ है, इसी बुनियाद पर है। भूखमरी है, इसी बुनियाद पर है। मालों में कमी है, इसी बुनियाद पर है। जानों में कमी है, इसी बुनियाद पर है। अपने ईमान को जगाइए, अपने अंदर मजबूती पैदा कीजिए, ईमानी गैरत पैदा कीजिए। हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो आज इस्लामी तालीमात को छोड़कर गैरों के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उनको समझाइए, उनको आगे लाइए इस्लामी तालीमात के अंदर, ताकि वो इस्लामी तालीमात पर अमल करके अपने आप को किताब व सुन्नत का आदी बनाने, किताब व सुन्नत पे चलने वाला बनाने। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, जो आयत करीमा मैंने पढ़ी आपके सामने, मैं अपना मौजू भी रख दूँ मुख्तसरन, जो मैंने अपनी हेडिंग बनाई है मौजू की, एक पैगाम गम ज़दा लोगों के नाम। ज़रा सी मुसीबत की आ गई, आप परेशान हो गए, क्या भूल गए रसूल अकरम के ज़माने को, नबी अकरम के ज़माने से पहले के हालात को? शैब अबी तालिब के अंदर क्या हालात पैदा किए गए थे? ताल्लुकात ख़त्म थे, खाना पीना बंद था, आना जाना बंद था, बातचीत बंद थी। खाते भी हो तो पीते भी हो, क्या पीते नहीं हो? क्या खाते नहीं हो? क्या मस्जिद में अमन के साथ में नहीं आते, सुकून से नहीं आते? आते हो। तो ये वक्ती परेशानियां हैं, वक्ती आफतें, मुसीबतें हैं, इंशाअल्लाह वो चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगी। कब? जब ईमान मजबूत होगा, ईमानी गैरत आपके अंदर आएगी, अल्लाह पे भरोसा आएगा, तब। ऐसे नहीं कि चाहो बस ऐसे ही ख़त्म हो जाए। अल्लाह फरमाता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल-जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल-अनफ़ुसि वस-समरात। हम तुम्हें आजमाएंगे ज़रूर भी ज़रूर। दुश्मन का खौफ देकर वो तुम पे बिठा दिया, आज उसी की वजह से कांपे हुए हो। जबकि अगर कुरान मजीद को पढ़ते, कुरान की आयत को उठा के देखते, तो दुश्मन का इतना सा भी खौफ नहीं आता। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाता व आतज़्ज़कात व लम यख़्शा इल्लल्लाह। जो लोग नमाज़ें कायम करते हैं, ज़कातें देते हैं, अल्लाह के बंदे हो जाते हैं, वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरा करते।
गैरों ने क्या धमका दिया, कागजात क्या मांग लिए, हवा ख़राब हो गई। यही ईमान है तुम्हारा? ये हिंदुस्तान हमारा वतन है, हमारे असनाफ ने अपने खून से सींचा है। सादिकपुर की सरजमीन को जाके उठा के देखिए, दिल्ली के नानकिने से पूछिए, जामा मस्जिद से पूछिए जाके, ये पत्थर, ये दरो दीवार बताएंगे। अल्लाह की कसम, अगर हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है तो मुसलमानों की वजह से, मुसलमानों की बुनियाद पर। आज आप डर के मारे घबराते हो, डरिए मत, अल्लाह पे यकीन बनाइए, रास्ते वो खुद ब खुद बनाएगा। और मोमिन पे मुसीबत भी आती है, परेशानी भी आती है, तो क्या हुआ? हदीस नहीं पढ़ी सही बुखारी की आपने, मुस्तदरक अहमद की? जब मोमिन को कोई मुसीबत, कोई तकलीफ, परेशानी पहुंचती है, बीमारी भी आती है, इन्ना कफ़रल्लाहु बिहा मिन खताया, अल्लाह ताला उस मुसीबत की वजह से, परेशानी की वजह से उसकी ख़ताओं को माफ़ फरमा दिया करता है। ये तो अल्लाह ताला का एक बहाना है तुम्हें गुनाहों से पाक करने का, और वक्त वक्त के हिसाब से वो तुम्हें थोड़ा डराता भी रहता है, धमकाता भी रहता है, ताकि तुम उसकी रास्ते को अपनाने वाले बन जाओ। तुम जान लो कोई ज़ात है जो हमारे ऊपर बैठी हुई है, वो अल्लाह की ज़ात है। लेकिन ऐसे मुसीबत के मौके पर अल्लाह ताला ने क्या कहा? वबश्शिर साबिरीन, ऐसे मुसीबत के मौके पर सब्र करने वालों को बशारत दे दीजिए, खुशखबरी सुना दीजिए। अन्नाज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब उनके पास मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तकलीफ़ आती है, तो क्या कहते हैं? हम तो अल्लाह ही के हैं, उसी के होके रहेंगे, उसी के पास वापस जाना है। क्या आपने ये कहा? नहीं, नफ्सा नफ्सी का इनाम हो गया, जिसे क़यामत का मंजर बर्पा हो गया हो। आप अपने रब को भूल बैठे कि रब की भी कोई ज़ात है जो मुसीबतों में काम आने वाली है, मुसीबतों को बनाने वाली है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देख लिया होता, नबी अकरम की सीरत को सामने रख लिया होता, तो ये चीज़ें तुम्हारे सामने ना आती, ये परेशानियाँ ना आती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया, क्या कहा था उन्होंने? आगे का काम जलाने का, भस्म कर देने का है। क्या मजाल कोई इंसान आग में कूद जाए, आग उसको छोड़ दे? ऐसा हो सकता है? हरगिज़ नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, डाला गया, क्या कहा था? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह मुझे काफ़ी है, उसी का मैं होके रहूँगा और उसी पर मेरा एतबार और भरोसा है। क्या हुआ? आग ने खाया, वो आग जो इंसान को ज़रा सी देर में राख कर देती है, खाक का ढेर बना देती है, वो आग ठंडी हो गई। इब्राहीम का बाग भी बाका नहीं किया। क्यों? ईमानी ताकत मौजूद थी, अल्लाह के मानने वाले थे, अल्लाह पे यकीन और एतमाद था। नबी अकरम सफ़र से आ रहे थे, रास्ते में सो गए आराम करने, क्या हुआ? दुश्मन के हाथ में नंगी तलवार दी, क्या मार पाया? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो ये वक्ती आफतें हैं, वक्ती मुसीबतें, वक्ती परेशानियां हैं, इंशाअल्लाह सब ख़त्म हो जाएंगी। याद रखिए, ऐसे आफत के मौके पे, मुसीबत के मौके पे सब्र से काम लीजिए। सब्र से बड़ी कोई दौलत नहीं, कोई नेमत नहीं। नबी अकरम फरमाते हैं, मन यतसब्बर युसब्बिरहुल्लाह, जो आदमी मुसीबत के वक्त, परेशानी के वक्त सब्र से काम ले, सब्र का दामन थाम ले, अल्लाह ताला उसके अंदर सब्र और साबित कदमी पैदा फरमा देता है। आज आप देखिए, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके पास कायद मौजूद है और अल्लाह पे यकीन और एतमाद मौजूद है, डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, जमे हुए हैं, आफतों का सामना किए हुए हैं। सामना करोगे तो इंशाअल्लाह मुसीबतें आपका बाग भी बाका नहीं कर सकती। क्या हुआ? नबी अकरम को मिटाना चाहते थे दुश्मन, जंग बदर में क्या हालत हुई? क्या नुकसान पहुँचा पाए? क्या मार पाए? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को कौम शुएब आपके वतन से निकालना चाहती थी, और क्या कहा था? ए शुएब, हम तुझे निकाल देंगे तेरे शहर से। क्या निकाल पाए? बाग भी बाका नहीं कर पाए। क्यों? अल्लाह पे एतमाद था, अल्लाह पे भरोसा था, अल्लाह पे यकीन था। सब्र कीजिए, अल्लाह पे यकीन बनाइए। जब तक यकीन है आपके पास, अल्लाह पर ईमान है, इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत बाग बाका नहीं कर सकती। अगर ये चांदे चल रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तदबीर कर रहा है। लेकिन ज़रूरत है ईमान की, ईमान को जगाने की, ईमान को संवारने की, और अपने अंदर ईमानी गैरत को बेदार करने की। आज हमारे नौजवान बच्चियाँ कहाँ जा रहे हैं? ज़रा उनको समझाएँ और इस्लामी तालीमात पे अमल करने की कोशिश करें। परेशान मत होइए,
जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिल के रहेगा। कोई छीन सकता है? हरगिज़ नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कानत दुनिया नियतहु फरक़ल्लाहु अलैहि अमरहु व जअल फ़क़रहु बैन ऐनैहि मिन दुनिया। जिस आदमी का मकसद दुनिया हासिल करना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मामलात को बिखेर देता है और उसके फ़क़र को, उसकी मोहताजी को उसकी आँखों के सामने कर देता है, और दुनिया उसको उतनी मिलती है जितने उसके नसीब में होती है। अगर अल्लाह ने एक लिखा है तो सवा नहीं कमा सकते, सारी दुनिया को जमा कर लो, इकट्ठा कर लो, नहीं कमा सकते। आगे आप फरमाते हैं, वमन कानत आखिर नियतहु जअलनाहु गिनाहु फी क़ल्बिही। और जिसका मकसद आखिरत का हो, जो इंसान आखिरत को पाना चाहता हो, आखिरत को संवारना चाहता हो, आप फरमाते हैं अल्लाह ताला बेनियाजी को, गिना को उसके सीने के अंदर जमा कर देता है और उसके मामलात को उसके पास बिखेर जमा कर देता है, तमाम मामलात को, और दुनिया उसके पास रुस्वा होके आती है, ज़लील होके आती है। इब्न माजा किताबुज़्ज़ुहद हदीस नंबर 4105। तो आखिरत की फ़िक्र कीजिए, सब्र से काम लीजिए। ये दुनिया हक़ीर है, रुस्वा है, इसकी कोई हैसियत नहीं है अल्लाह के नज़दीक। और अगर गम पालना है तो दुनिया के नहीं, आखिरत का गम पालिए। ये दुनिया तो फ़ानी है, फ़ना हो जाने वाली है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कान युरीदु हर्सल आखिरा नज़िद लहु फ़ी हर्सी व मन कान युरीदु हर्सल दुनिया नूतिही मिनहा व मा लहु फ़िल आखिरति मिन नसीब। सहाबी कहते हैं नबी अकरम ने यह आयत पढ़ी कि जिस आदमी का मकसद आखिरत का हो, अल्लाह ताला उसकी खेती में बरकत फरमाता है, आखिरत को संवार दिया करता है। और जो दुनिया चाहता है हमारी और आपकी तरह से, अल्लाह ताला उसे दुनिया दे दिया करता है, लेकिन ऐसे इंसानों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, याद रखिए। इसके बाद आप फरमाते हैं, यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल, अल्लाह फरमाता है इब्न आदम, आदम के बेटे, तफ़र्रग़ना इबादती, मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल, मेरी इबादत में मसरूफ़ हो जा, बिज़ी हो जा। कितना उसकी इबादत करते हो, परेशान हो जाते हो, हंगामे मचाते हो, ये मुसीबतें आ गई, परेशानियाँ आ गई, आफतें आ गई। हमने कौन सा गुनाह किया था, कौन से गुनाह नहीं किए आपने, ये बताइए। आपकी मस्जिद जुमा के अलावा क्या 2 सफ़े होती है मस्जिद के अंदर? अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती? क्या सिर्फ जुमा की नमाज फ़र्ज़ है? हरगिज़ नहीं। तो अल्लाह ने क्या कहा, ए इब्ने आदम मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल। अल्लाह तुमसे कह रहा है, तुम अल्लाह की नहीं मान रहे तो किसकी मानोगे? रब फरमाता है, अमना व सदरा का गिना, मैं तेरे सीने को गिना से भर दूंगा। आगे आप फरमाते हैं, वह असुद्दा फ़क़रा का, और मैं तेरे फ़कीरी को, मोहताजगी को, नाचारी को, बेबसी को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन इब्ने आदम व इन्ना तफ़अल, अगर तूने ऐसा नहीं किया, मेरी इबादत नहीं की, मेरी इबादत के लिए वक्त नहीं निकाला, वना असुद्दा फ़क़रा का, मैं तेरी मोहताजी को ख़त्म नहीं करूँगा, तेरी बेबसी को ख़त्म नहीं करूँगा, वना मैं असुद्दा फ़क़रा का, और तेरे सीने को मैं बिज़ी कर दूंगा, मसरूफ़ कर दूंगा, तो दुनिया के अंदर मगन हो जाएगा। इब्न माजा किताबुज़्ज़ुहद हदीस नंबर 4107। आज हम दुनिया के होके रह गए। अल्लाह के बन जाओ अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो, अल्लाह के होके रहो अगर दुनियावी मुसीबतों को मिटाना चाहते हो, हिंदुस्तान के अंदर शांति चाहते हो, अपने हालात को सुधारना चाहते हो, अपने अंदर परिवर्तन चाहते हो, तो रब के बन के दिखाओ। वक्त काफ़ी हो चुका है, बस इंशाअल्लाह 2-3 दुआएं आपके सामने रखता हूँ। आफत के ताल्लुक़ से, मुसीबत के ताल्लुक़ से बात को ख़त्म करता हूँ। भाइयों, नबी अकरम ने ऐसे आफत के मौके पर, ऐसे मुसीबत के मौके पर हमारी चंद रहनुमाई की हैं, चंद दुआएं हमें सिखाई हैं। लेकिन क्या आप दुआएं पढ़ते हैं? हरगिज़ नहीं। हर मोबाइल फ़ोन को चेक कीजिए, नौजवान बच्चों के सोशल मीडिया के अंदर म्यूज़िक होगा, गाने होंगे और मूवीज़ होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन नहीं होगी तो किताब नहीं होगी दीनी, दुआएं याद नहीं होंगी, दुआएं नहीं होंगी, कुरान मजीद नहीं होगा उसके अंदर। ये हमारी हालतें हैं, सुधारो अपनी हालतों को, वरना ये जालिम बादशाह कुछ भी नहीं है, इससे भी ख़तरनाक आएंगे। अभी देखा ही क्या है आपने। नबी अकरम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जब तुम में से किसी को कोई आफत, कोई मुसीबत पहुँचे, कोई परेशानी आ जाए और वो दुआ करे तो उसकी मुसीबत परेशानी ख़त्म कर दी जाए?
सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी क्यों नहीं बताइए? आपने फरमाया दुआ ज़िन्नून, वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो मछली वाले थे उनकी दुआ है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अंदाज़ा लगाइए, मुझे बताइए जब से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पे मुसीबतें आ गई हैं, कितना आपने इस दुआ को पढ़ा है? मैं नहीं समझता आपने पढ़ा होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ना हमारी हालत है मुसलमानों की। गाने सुनवाओ, फिल्में दिखवाओ, बातें करवाओ, गपशप करवाओ, नमाज़ें छुड़वाओ, ये हमारी आदतें बन चुकी हैं। दुआओं का ये वक्त नहीं है। तो ये दुआ है मुसीबतों से, आफतों से छुटकारा पाने की। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दुआ को पढ़िए। सही हदीस नंबर 1744। और आप ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुशहाली आए, कुशादगी आए, तो परेशान मत होइए, वो भी आएगी। नबी अकरम फरमाते हैं जब किसी पे मुसीबत आए, खुशहाली चाहते हो, मुसीबत से छुटकारा चाहते हो, तो ये कहो ला इलाहा इल्लल्लाहु अज़ीज़ुन हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु अलिय्युन कबीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ व रब्बुल अर्शिल करीम। सही बुखारी किताबुद दावा हदीस नंबर 6346। दुआ याद नहीं है? याद कीजिए, हदीस नंबर नोट कर लीजिए। और आप फरमाते हैं एक जगह अगर किसी इंसान पे कोई आफत, कोई मुसीबत, कोई बीमारी, तंगदस्ती, परेशानी, गम, रंज, ये सारी चीज़ें आ जाएं तो परेशान मत होइए। आपने हमें वो भी दुआ बता दी। इतना कह दो बस, अल्लाहु रब्बी ला शरीका लहू। आपकी वो आफत, वो मुसीबत, वो गम, वो परेशानी, बीमारी सब ख़त्म हो जाएंगी। सही अंजाम है हदीस नंबर 6040। छुटकारा पाइए इन परेशानियों से, मुसीबतों से चाहते हो तो इन दुआओं को अपनी ज़िंदगी में लाइए। और जब नबी अकरम पे कोई परेशानी आती, कोई मुसीबत आती, तो आप ये कलमात कहते थे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ए हमेशा ज़िंदा रहने वाली और हमेशा कायम रखने वाली ज़ात, मैं तेरी रहमत का फरियादी हूँ, तेरी रहमत चाहता हूँ। शोअबुल ईमान हदीस नंबर 9751। दुआएं याद नहीं है, जब याद नहीं होंगी तो मुसीबतें तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी, हंगामे मचाओगे, फिर दुआओं को याद कीजिए। आखिरी दुआ, ज़िंदगी में खुशहाली पाना चाहते हो, मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहते हो, बड़ी प्यारी दुआ है। हदीस मुस्नद अहमद के अंदर हदीस नंबर 3712। नोट कर लीजिए, याद कीजिए। दुआ देखिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमतिका नासियती बियदिका माज़िन फ़िया हुक्मुका अदमुन फ़िया क़ज़ाउका अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लका सम्मैत बिही नफ़्सका औ अल्लमतहु अहदन मिन ख़ल्क़िका अव इस्तअसरत बिही फ़ी इल्मिल ग़ैब इंदका औ अंज़लतहु फ़ी किताबिका अन तजअल क़ुरआन रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जनाअ हुज़्नी व ज़हाब हम्मी। ये दुआ है, ये अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे बंदे का बेटा हूँ, तेरी बंदी का बेटा हूँ। परवरदिगार मुसीबतें, परेशानियाँ आ चुकी हैं, इन परेशानियों से छुटकारा दे दे, निजात दे दे। ये दुआ बड़ी प्यारी दुआ है, बड़ी जामे दुआ है। इन दुआओं को ज़िंदगी में लाइए, इंशाअल्लाह ये आफतें, ये मुसीबतें, ये परेशानियाँ, ये सब ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन याद रखिए, अल्लाह के होके रहिए, अल्लाह पे यकीन बनाइए, ईमान बनाइए, अपने ईमान को मजबूत कीजिए, ईमानी गैरत को बेदार कीजिए। जो ईमानी गैरत मरती जा रही है, नौजवान बच्चे जो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से फ़ाहिशात को आम कर रहे हैं, म्यूज़िक सिस्टम में घुसे हुए हैं, इनकी देखभाल कीजिए, इनके फ़ोन चेक कीजिए। और सुबह से शाम तक कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, बच्ची ट्यूशन जाती है, कब जाती है, कब आती है, ख्याल कीजिए। याद रखिए, नहीं रखोगे तो आफतें, मुसीबतें ऐसी ही आती रहेंगी। अल्लाह ताला हमें भी, आपको भी इन तमाम बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त के साथ में रखे, ख़ातिमा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।